नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट इंडस्ट्री। एक एक करके हम लोग अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते जा रहे हैं और आज का टॉपिक होगा हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। यानी कि ऐसा इंडस्ट्री जो क्या बनाती है, बेसिकली सीमेंट बनाती है, जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे घर बनते हैं तब। ठीक है, आगे सीमेंट, पहला पॉइंट है इसमें, सीमेंट इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एक्सेट्रा। यानी कि जहाँ बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप घर बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, पुल बनाओ, रोड बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, डैम बनाओ, हर जगह पर सीमेंट का इस्तेमाल तो होता ही है बेसिकली। आगे, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। कहने का मतलब यहाँ ये है कि सीमेंट के प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि और हैवी होता है, यानी कि बड़े लेवल पे चाहिए होता है और बहुत ही भारी भरकम सामान होते हैं वो सब, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया और फिर से जिप्सम, ये सब बहुत ही बड़े लेवल पे चाहिए होता है और ये सब सामान अपने आप में बहुत ही भारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। इस डाटा को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। यानी कि इंडिया के अंदर जो पहला सीमेंट प्लांट यदि सेटअप किया गया कहीं पे, तो कहाँ पे किया गया? चेन्नई में किया गया, वो भी 1904 में किया गया था। ठीक है, और ये वो समय है जब हमारे यहाँ पे किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब जो पहला सीमेंट का प्लांट लगा वो अंग्रेजों के अंदर में हम लोगों ने लगाया। ठीक है, उस समय पे अंग्रेजों का शासन था बेसिकली। आगे है, देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन द कंट्री। लेकिन आज देखा जाए तो आज हमारे पास 128 लार्ज प्लांट्स हैं जहां पे सीमेंट बनते हैं बड़े लेवल पे, और 332 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि छोटे मोटे हैं, यानी कि सीमेंट वहाँ पे बहुत ही छोटे लेवल पे बनता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी डाटा है। उसके बाद इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ सीमेंट। इंडिया में सीमेंट अलग अलग प्रकार का प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, एक तो नॉर्मल सीमेंट होता है जो हम लोग अपने घरों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया आप तो वॉल पुट्टी भी आ गया, क्या क्या है, ये सब सीमेंट का ही टाइप है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इंडिया अलग अलग वैरायटी का सीमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद है, सीमेंट इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। कहने का मतलब सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है दोनों मामले में, प्रोडक्शन भी करती है और प्रोडक्शन करने के बाद दूसरे कंट्री को देती भी है, एक्सपोर्ट भी करती है बेसिकली। तो सीमेंट इंडस्ट्री बेसिकली हमारे इंडिया का बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और आने वाले समय में भी ग्रो अच्छा करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सिंपल सा मतलब है वैसा इंडस्ट्री जो क्या बनाती होंगी? व्हीकल्स, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, ये सब हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। यानी कि ऑटोमोबाइल्स क्या करता है बेसिकली? ऑटोमोबाइल का सिंपल सा मतलब समझिएगा, गाड़ी ये सब का बात करता है, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब। तो ऑटोमोबाइल बेसिकली हम लोगों को बहुत ही तेजी से किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, पैसेंजर्स हो, कुछ भी हो, बहुत ही तेजी से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है बेसिकली। ठीक है, आगे, ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार का साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, हर चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और इन सभी का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के साथ होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, और इन सभी का जो इंडस्ट्री है इंडिया में अलग अलग जगहों पर है। ठीक है, आगे, दिस इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले 15 साल में बहुत अच्छा जंप किया है। क्वांटम जंप का मतलब क्या है? इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। अब आप खुद देखो ना, जैसे हम अपना एग्जांपल देते हैं आपको, हमारे गांव में ना पहले, आज से लगभग 10 साल पहले, कि मतलब पूरे गांव को मिला के, मेरे गांव में लगभग 400 से 500 घर है आसपास, तो आज से 10 साल पहले हमारे गांव में मुश्किल से 2-3 घरों के पास ही मोटरसाइकिल था, लेकिन मतलब 2-3 लोगों के पास ही मोटरसाइकिल था। आज जाके देखो हर घर में मोटरसाइकिल है, हर घर में मोटरसाइकिल है, किसी किसी घर में तो 2-3 है, मतलब एक तो लगभग हर किसी के घर में है, लेकिन किसी में तो 2 है, किसी में 3 है, कोई बड़ा भाई है मतलब कि जिसमें फैमिली थोड़ा लंबा है तो 3-4 बाइक भी है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 15 सालों में हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, और ग्रो करने का जो सबसे बड़ा नतीजा ये है कि जाम बहुत लगता है भाई ट्रैफिक से बहुत परेशान है। ठीक है, आगे,
लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्राउट न्यू टेक्नोलॉजी इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लिबरलाइजेशन का मतलब हमने आपको बताया था, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि दूसरे कंट्री को आने से यहाँ पे मत रोको, दूसरे कंट्री के लोगों को, यानी कि यदि दूसरे कंट्री का लोग इंडिया में आके इंडस्ट्री लगाना चाहती है तो उसको रोको मत, उसको आने दो। ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन का मतलब। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे आके क्या करें, इन्वेस्ट करें, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब दूसरे कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आते हैं ना, तो अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं वो लोग, है ना। और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होगा, ग्रो करेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वही बात है इसमें। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, यानी कि इंडिया में 15 ऐसे हैं, मतलब कि 15 ऐसे जगह हैं बेसिकली जो कि पैसेंजर गाड़ी बनाती हैं, जहाँ मतलब जिसमें पैसेंजर को लाना, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है उसमें। 9 है कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल का मतलब समझते हैं आप, कमर्शियल व्हीकल का मतलब जो बड़े बड़े ट्रक हैं जिसमें कि सामान इधर से उधर जाता है, वो हो गया हमारा। और 14 है 2 और 3 व्हीलर्स व्हीकल्स। यहाँ पे डाटा इसको याद रखिएगा, इंडिया में 15 ऐसे जगह हैं, बेसिकली 15 मैन्युफैक्चर आप बोल लो सिंपल सा जो बनाती हैं, तो 15 ऐसे हैं जो कि पैसेंजर गाड़ी बनाती हैं, और 9 ऐसे हैं जो बड़े बड़े ट्रक से सब बनाती हैं, कमर्शियल व्हीकल बेसिकली, और 14 ऐसे हैं जो कि 2 व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर वाले गाड़ी बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आगे, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर। तो ये ऐसे कुछ जगह हैं, कुछ सिटी है हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काम बहुत ही जोर शोर से होता है, और बेसिकली यहीं पे इंडिया में ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंप्लीट। अगला है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देखा जाए इसमें क्या बात कहा जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या समझते हैं आप, पहले ये बताइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब है वो सारा का सारा काम जो किससे हो रहा हो, टेक्नोलॉजी से हो रहा हो। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं इसका, आप आज इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं ऐप, अलग अलग प्रकार का ऐप, गूगल मैप, फिर से जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या ऐप है, ये भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। कहने का मतलब जो इंटरनेट वाला काम है ना, जो कि थोड़ा टेक्नोलॉजी जिसमें जुड़ा हुआ हो, वो सबका सब एग्जांपल हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक का तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक सिंपल सा मतलब पंखा, कूलर, एसी, बल्ब, ये सब क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक है। और सबसे बड़ी बात इसमें आपका फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक ही तो है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या कहा जा रहा है। तो the electronic industry manufactures a wide range of products like televisions, telephones, computers and many other equipments। वही बात है जो हमने अभी आपको कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार के सामानों को बनाती है। जैसे बात करें तो टीवी का, टेलीफोन का, कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत अलग अलग प्रकार के सामान बनाती है। ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल जोड़ना चाहें तो आपका बल्ब है, ट्यूब है, फैन है, कूलर है, एसी है, ये सब आपका इसी में आ जाता है। अगला, बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो बैंगलोर को पता है, बैंगलोर को ना हम लोग इंडिया का आईटी का हब कहते हैं, पता है आपको। मतलब ये हो गया कि इंडिया में यदि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम यदि कहीं पे होता है तो बैंगलोर में होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक का भी यदि काम इंडिया में कहीं पे यदि होता है सबसे ज़्यादा, तो आपका बैंगलोर है। बैंगलोर को लेकर ना कहावत है, चूंकि बैंगलोर का नाम आया तो हमारे माइंड में ना कहानी याद आ गया। कहावत है बेसिकली ऐसा, हम नहीं कह रहे हैं, ये कहावत है। बेंगलोर को लेकर ना कहावत ये है कि आप बेंगलोर में उतरो, यानी कि बेंगलोर आप जाओ और आप एक पत्थर लो, उसको ऊपर आसमान में उछलाओ, यानी कि आप एक पत्थर लो और उसको आप आसमान में फेंको, जिस घर के ऊपर वो पत्थर गिरेगा समझ आना वो घर इंजीनियर का है। ये कहावत है बेंगलोर को लेकर। कहने का मतलब ये कहानी से ये बताया जा रहा है आपको कि बेंगलोर में ज़्यादातर क्या है, इंजीनियर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कही है। ठीक है, अगला है आपका, तो बेंगलोर बेसिकली इंडिया का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। कहने का मतलब यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक का काम कारोबार ज़्यादा होता है बेंगलोर में। ठीक है, आगे, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। ये भी ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो बेंगलोर ही है, और बेंगलोर का मुकाबला भी फिलहाल कोई नहीं कर सकता। आगे, 18 software technology parks have been set up to provide high data communication facility to software experts। अच्छा, यहाँ पे ना कहा गया है 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो ये कैसा पार्क, घूमने फिरने वाला पार्क क्या,
नहीं, ये ऐसा जगह जहाँ पे बेसिकली बड़े बड़े इंटरनेट के पोल लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के सेटअप लगे हुए हैं, जिससे हम लोगों को हाई डाटा मिलता है। ठीक है, कभी आपको बेंगलोर जाने का मौका मिले तो आप बेंगलोर जाइएगा, या फिर जो बच्चे बेंगलोर गए होंगे तो उनको दिखा होगा कि बेंगलोर में ना ऐसे बहुत दूर दूर तक एरिया फैले हुए हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार का सेटअप लगा हुआ है। आप देखोगे ना, आपका दिमाग पगला जाएगा, यार ये ऐसा क्या है, ऐसा टेक्नोलॉजी कैसे है। इस तरीके से जैसे आप नॉर्मल पार्क में जाओ तो आप क्या देखते हो, ज़्यादातर फूल पत्ती, अलग अलग प्रकार का वैरायटी का पेड़ पौधे, ये सब देखते हो आप। लेकिन टेक्नोलॉजी वाले पार्क में आप जाओ तो आपको वहाँ पे अलग अलग प्रकार के टावर, अलग अलग प्रकार के डाटा वाला केबल दिख जाएंगे। इस प्रकार के बेसिकली बहुत अलग अलग प्रकार का वहाँ पे होता है। तो इंडिया के अंदर 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, बेसिकली ऐसे जगह जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा काम होता है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का मेन फंक्शन ये रहता है कि आपको हाई स्पीड डाटा दे सके, ताकि आपका कोई काम रुके नहीं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उसको मिलता है जो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जो वेबसाइट बनाता है, ऐप बनाता है, ये सब उसको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। आगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में रोज़गार भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन इसमें रोज़गार अक्सर उसको मिलता है जो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे का ज़रूरत है। इसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम थोड़ी है कि सर पे उठाया वहाँ पर रखना है, यहाँ पे रखना है, नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर जो काम वो दिमाग का होता है। ठीक है, आगे 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वोमेन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 70% मैन है तो 30% वोमेन भी है, मतलब कि महिलाओं का भी जो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है आईटी के प्रति वो बहुत बड़ा है। मतलब कि हमारे क्लासमेट में भी हम लोगों को, यदि हम मतलब हमको याद है हमारे क्लास में भी ऐसे कुछ लड़कियां थी जिनको आईटी में बहुत इंटरेस्ट था, जिन्होंने आगे चल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स किया, अलग अलग प्रकार का कोर्स किया, लैंग्वेज सीखा, अलग अलग प्रकार का वो लोग आईटी में जुड़े हुए हैं। तो इसमें 30% जो है वो महिलाएं काम करती हैं, अच्छी बात है हमारे लिए। आगे, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यानी कि लगातार इंडिया के अंदर हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में तरक्की हो रहा है, इसमें हम लोगों को सक्सेस मिल रहा है। और यदि ऐसा होता रहा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको क्या मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सही, बिल्कुल सही बात भी है कि लगातार हमारे मार्केट में ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सभी में अपडेशन आता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, जो फ़ोन आपने 2 साल पहले खरीदा था, क्या वही फ़ोन अभी मार्केट में मिलेगा? नहीं मिलता। हालांकि मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग प्रकार का और अलग अलग फीचर्स के साथ नया फ़ोन आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि लगातार सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में अपडेशन हो रहा है, और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।